इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, एक तरफ जहां इजराइल और फलस्तीन के जंग में चीन ने फलस्तीन के समर्थन में खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सुपर पावर अगर इजराइल के समर्थन में है तो हम फलस्तीन के समर्थन में। अब इसको लेकर स्वयं इजराइल चीन से जा भिड़ा है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ साफ चेतावनी दे दी है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन को इजराइल के खिलाफ जाना भारी पड़ा है और स्वयं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चीन को साफ साफ चेतावनी दे दी है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल और फलस्तीन के बीच चीन संघर्ष दुनिया के तहत अन्य हिस्सों में भी किसी न किसी रूप में चर्चा है। चीन की राजधानी बीजिंग स्थित इजरायली दूतावास ने एक चीनी टेलीविजन पर घोर यहूदी विरोधी कार्यक्रम प्रसारित करने का आरोप लगाया है। इजरायली दूतावास का आरोप है कि चीन ने सरकारी टीवी चैनल CCTV ने गाजा पर एयर स्ट्राइक को लेकर परिचर्चा का एक कार्यक्रम प्रसारित किया है जो कि घोर यहूदी विरोधी था। इस कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है और साफ साफ चीन को चेतावनी भी दे दी है। इजराइल ने चीनी चैनल के विदेशों में प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम पर यहूदी विरोधी भावनाओं को साथ काम करने का आरोप लगाया है। इजरायली दूतावास ने ट्वीट किया है कि हमें उम्मीद थी कि दुनिया भर में यहूदियों का नियंत्रण है जैसे साजिशों का समय खत्म हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से यहूदी विरोधियों ने अपना बदसूरत चेहरा फिर से दिखा दिया है। इजराइल ने कहा है कि हम चीन के एक सरकारी टीवी चैनल पर यहूदी विरोधी भावनाओं को देखकर स्तब्ध है जो कि चीन ठीक नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने फलस्तीन का भी समर्थन किया था। उसको लेकर भी इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल फलस्तीन और हमास द्वारा किए जा रहे इजरायली हमले को भी क्या चीन देख रहा है? क्या चीन एक तरफा ही निर्णय करेगा? क्या चाइना जिस तरीके से हमास के आतंकी संगठन इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, तेल अवीव पर अटैक कर रहे हैं और इजराइल को खत्म करने के लिए मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, क्या चीन की सरकार और चीन का राष्ट्रपति इसको भी देख रहा है? आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। जिस तरीके से चीन ने बयान जारी किया था 2 दिन पहले ही बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बयान जारी करते हुए कहा था कि फिलहाल चीन कभी भी किसी भी तरीके से हिंसा का समर्थन नहीं करता है। चीन हिंसा का समर्थन नहीं करता है। अपने ही देशों में बड़े पैमाने पर उइगर मुसलमानों को नेस्तनाबूद खत्म कर रहा है, लगातार नेस्तनाबूद कर रहा है, उसको चीन नहीं देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल और फलस्तीन के बीच जो जंग चल रही है और उसमें फलस्तीन और आतंकी संगठन हमास के जो संगठन है इसने जब अटैक करना शुरू कर दिया है तो अब पूरी तरीके से चीन को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। सबसे पहला अटैक चीन इजराइल पर हमास आतंकी संगठन नहीं किया था और लगभग 31 रॉकेट दागे और इसके पीछे ईरान का भी हाथ है, तुर्की का भी हाथ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हथियार आतंकी संगठन हमास के पीछे कहां से आएंगे। इजराइल ने ये सारी बातें चीन को लेकर कही है, उन्हें कड़ी कड़ी फटकार भी लगाई है और एक तरीके से कहा है कि चीन जिस तरीके से इजराइल पर एक तरीके से दबाने का प्रयास कर रहा है और एक तरफा आवाज़ बन रहा है मुस्लिमों देशों का, वो ठीक नहीं है। इजराइल ने कभी भी किसी के मामले में नहीं बोला है और इजराइल ये आशा करता है कि कोई इजराइल के मामले में नहीं बोलेगा। तो चीन को लेकर इजराइल ने साफ साफ रुख अख्तियार कर दिया है और इसके साथ ही अब तो चीन इजराइल के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ अपने देश में एक प्रोपोगेंडा भी चलाने लगा है। यही कारण है कि चीन के सरकारी न्यूज चैनल CCTV ने इस पर बाकायदा यहूदियों के खिलाफ दमनकारी नीतियों का एक प्रोग्राम भी चलाया था ताकि दुनिया भर में चीन यहूदी के लोगों को परेशान किया जा सके। हालांकि आनन फानन में चीन में दूतावास जो इजराइल दूतावास है उन्होंने इस पर कड़ी नाराज़गी जताई और चीन को 2 लहजों में 2 टूक बता दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहूदियों के खिलाफ इस तरीके से प्रोग्राम नहीं चलेंगे। तो दोस्तों ये चाइना लगातार अब घर में अपने बैठे बैठे यहूदियों और इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है षड्यंत्र तो रचेगा ही। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश उनके दोस्त जो हैं, यही कारण है कि उन्होंने आर पार की सिचुएशन की है। हालांकि इजराइल ने बड़ा हमला बोला और इजराइल ने याद दिला दिया है कि आप अभी तक कहाँ थे जब हमास 31 रॉकेट इजराइल पर दागे थे? अभी तक आप कहाँ थे जब फिलिस्तीन लगातार हवाई हमले इजराइल पर कर रहा था?
आप अभी तक कहाँ थे जब इसके पहले युद्ध था। तो चीन से लगातार सवाल पूछ लिया है इजराइल ने, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल इजराइल और चीन की जंग के बीच पुतिन ने भी दिया बड़ा बयान। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जिसके साथ खड़ा होगा उसके साथ रूस और चाइना नहीं खड़ा होगा। ये कुछ बातें निकल के आ रही हैं। अपने अपने संबंध रूस और इजराइल के साथ हैं, अपने संबंध चीन और इजराइल के साथ जो है ही, लेकिन अब जब अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया तो रसिया और चाइना ने अपना स्टैंड बदल दिया है। चाइना ने फ़लस्तीन का समर्थन कर दिया तो रूस भी कल दबे जुबान ही सही फ़लस्तीन का समर्थन करता नजर आया और कहा कि फ़लस्तीन और गाजा पर हो रहे हमले की निंदा करते हैं। अब आप समझिए, गाजा से हो रहे हमले की निंदा नहीं, गाजा पर हो रहे हमले की निंदा। साफ साफ इजरायली सेना और इजरायली सरकार की आलोचना रूस ने भी की है। इससे साफ समझ में आता है कि अगर इनकी आलोचना की तो मुस्लिम देशों का समर्थन पुतिन और रूस ने किया है। यही कारण है कि अब मुस्लिम देश पूरी तरीके से अब उनको लग रहा है कि हमारे साथ चाइना और रूस आ चुका है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन इजराइल और इजराइल की सेना ने यह बता दिया है, चीन को चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरीके से एक तरफा बयान ठीक नहीं है। और वही चीज़ रूस ने भी किया, वही काम रूस ने भी किया और रूस ने भी कहा है कि फ़िलहाल गाजा पर हो रहे हमले की निंदा करते हैं, ना कि गाजा से, यानी इजराइल द्वारा किए जा रहे अटैक की निंदा बताया है, जो कि अपने आप में फ़लस्तीन की समर्थन करने वाला बयान निकल के आया है। हालांकि इसके साथ और कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट दिया नहीं गया। उनका कहना है इस रूस का कि फ़िलहाल जल्द से जल्द शांति हो, दोनों देशों के बीच हम ये चाहते हैं, दोनों देशों के बीच शांति की बात कही है। इसके साथ ही अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने एक तरीके से हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ देश हैं जो दोनों देशों को भिड़ाने का काम करते हैं और हथियार एंड टाइम यानी युद्ध के समय हथियार देकर एक आग में घी डालने का भी काम करते हैं। तो रूस का साफ साफ निशाना अमेरिका पर था, क्योंकि अमेरिका और ही इजराइल के बीच जो डील हुई है इस युद्ध के बीच, उससे पूरे मुस्लिम देश खड़बड़ाए हुए हैं। और जिस तरीके से मदद करने का बाइडेन ने ऐलान कर दिया है, उससे तो चाइना और रूस के भी होश उड़ गए हैं। और यही कारण है कि अब चाइना और रूस फ़लस्तीन का समर्थन करते नजर आ रहा है। हालांकि सबसे जो बड़ी बात यह है दोस्तों कि खुलकर कोई भी देश अभी खुलकर कोई भी देश फ़लस्तीन का समर्थन नहीं कर रहा, यानी कि आप सीधे जाकर उनकी सेना पर अटैक करने लगे, उनकी सेना के साथ मिलकर। अभी ऐसा कोई देश नहीं, केवल स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट ही जारी हो रहे हैं। खुलकर कोई देश अभी किसी का समर्थन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना